Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 117 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which dealt with the concept of presumption as to abatement of suicide by a married woman. So, whenever the married woman committed a suicide, what kind of presumption can be raised by the court under section 17 we will discuss in this particular lecture. तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं, सेक्शन 117 हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस का ही पार्ट है सेक्शन 117 कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो किस तरीके का कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर सकता है। अब सेक्शन 117 प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। देखिए, व्हेन द क्वेश्चन इज whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband. So if there is a question before the court of law that the wife has committed a suicide and whether the husband or the relatives of her husband has abated a suicide or not, that is a question before the court of law. बात ध्यान में रखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो किए वाइफ ने, लेकिन कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि वो सुसाइड को इंस्टिगेट किसने किया, अबेट किसने किया, उकसाया किसने, कि वो हस्बैंड ने और उसके इन-लॉज ने उकसाया। अगर ऐसा कोर्ट के सामने क्वेश्चन है तो क्या होगा, तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन रेज कर सकता है। लेकिन प्रिजम्पशन रेज करने के लिए कुछ कंडीशन है। देखिए, व्हेन द कोर्ट कैन रेज अ प्रिजम्पशन, द फर्स्ट थिंग इज दैट सुसाइड मस्ट बी कमिटेड बाय अ मैरिड वुमन। If a suicide is committed by a married woman, then only presumption may be raised by the court. If the suicide is committed by unmarried woman, no presumption can be raised. तो मैरिड वुमन ने सुसाइड करना जरूरी है, तभी सेक्शन 117 अट्रैक्ट होगा। अगर अनमैरिड वुमन सुसाइड करती है तो सेक्शन 117 अट्रैक्ट होगा ही नहीं, प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकता है। सेकंड कंडीशन, सुसाइड मस्ट बी अबेटेड बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव। So there must be a charges against the husband or relatives relating to the abatement of suicide. तो चार्जेस किस पे लगे हुए रहना, हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पे चार्जेस लगे हुए होना अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के, तभी सेक्शन 117 का प्रिजम्पशन रेज किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के किसी तीसरे पर्सन पे चार्ज लगे हुए, फॉर एग्जांपल वो लेडी अगर जॉब करती थी होगी और जॉब के प्रेशर से उसने सुसाइड किया, तो सेक्शन 117 का प्रिजम्पशन यहां पर रेज नहीं होगा। सेक्शन 117 में प्रिजम्पशन कोर्ट तभी रेज करेगा अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव ने अगर अबेटमेंट किए सुसाइड के लिए, ऐसे चार्जेस है, तभी प्रिजम्पशन रेज होगा, अदरवाइज नॉट। थर्ड वन इज सुसाइड मस्ट बी कमिटेड विद इन 7 years ऑफ द मैरिज। So when court can raise a presumption under section 117 if the married woman committed a suicide within 7 years of her marriage, कि मैरिड वुमन ने अगर सुसाइड की विदिन 7 years, उसके मैरिज के 7 साल के अंदर अगर वो सुसाइड करती है तभी प्रिजम्पशन रेज होगा, अदरवाइज नॉट। एंड द लास्ट वन इज शी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी। कब करेगा वो, कि अगर उसने फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे कारण से सुसाइड किए, कि अगर फॉर एग्जांपल वो बीमार थी और वो बीमारी से वो जूझ रही थी और उसने तंग आकर सुसाइड कर ली, तो सेक्शन 117 में प्रिजम्पशन रेज नहीं कर सकता कोर्ट। तो सेक्शन 117 में अगर कोर्ट को प्रिजम्पशन रेज करना है तो शी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, कि उसको क्रूअल्टी जरूरी है, मतलब हरासमेंट और टॉर्चर जरूरी है। हस्बैंड और उसके रिलेटिव के टॉर्चर और उसके क्रूअल्टी की वजह से उसने सुसाइड की होंगी, तो तभी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए सेक्शन 117 में प्रिजम्पशन रेज किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। अगर ये सारे सिनेरियो प्रूव होते हैं, मतलब मैरिड वुमन है, उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव पे अबेटमेंट के चार्जेस है, 7 साल के अंदर सुसाइड की और क्रूअल्टी भी है, तो अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस कोर्ट में रेज अ प्रिजम्पशन दैट हर हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड हैज अबेटेड अ सुसाइड। तो कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा कि उसके हस्बैंड ने या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ही सुसाइड को अबेट किए, इंस्टिगेट किए, उकसाए है, अदरवाइज नहीं। तो for the purpose of this section, cruelty shall have the same meaning as in section 86 of the Bharatiya Nyaya Sanhita is there.
क्रुअल्टी के सेम मीनिंग है जो सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में बताए हुए हैं। अब देखिए कुछ केस लॉज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 117 से रिलेटेड। जगदीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पर क्या होता है, इन द केस द डिसीज्ड वाइफ वाज सेंटिमेंटल एंड डिड नॉट लाइक द ड्रिंकिंग हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज लेट कमिंग होम कमिटेड सुसाइड बाय बर्निंग herself within 4 years of her marriage to the accused. So in this particular case, the wife has committed a suicide within 4 years of her marriage, and the reason of that suicide was the husband was taking a liquor. He was habit of drinking an alcohol, and he used to come late in at night in the home, and due to that reason the wife has committed a suicide. यहां पर वाइफ ने सुसाइड की 4 साल के अंदर, और रीजन ये था कि उसका हस्बैंड शराब पीता था और रात में देर से घर आता था। ये रीजन की वजह से उसने सुसाइड किया। सो इट हैज बीन हेल्ड दैट द फैक्ट ऑफ द हस्बैंड केम लेट इन द नाइट आफ्टर टेकिंग लीकर डेली इन स्पाइट ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम द वाइफ alone cannot be taken as cruelty and that the essential ingredients of cruelties are not fulfilled. कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हस्बैंड का शराब पीना और रात में देर से घर आना ये सिर्फ क्रुअल्टी के डेफिनेशन में नहीं आता और इसीलिए क्रुअल्टी के इसेंशियल प्रूव नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B कैनॉट बी रेज। अब यहां पर सेक्शन 113A है क्योंकि ये प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113A में था, और ये जो केस है ये पुराना है, तो वहां पर सेक्शन 113A का प्रिजम्पशन रेज नहीं किया। अब अगर आगे केस होगा तो सेक्शन 117 अट्रैक्ट होगा इसको, तो ये केस था। नेक्स्ट केस इज विनोद कुमार वर्सेस स्टेट, where the death of the deceased was due to burns and she gave a dying declaration stating that her husband and mother-in-laws consistently harassed, tortured and beat her for bringing inadequate dowry, and it was corroborated by other relatives of the deceased, and when the death took within 7 years of marriage. So in this particular case, the suicide, the wife has committed a suicide within 7 years of marriage, and due to the death caused due to the burns or bodily injury, and she gave a dying declaration. यहां पर dying declaration दिया हुआ था उस पर्टिकुलर वाइफ ने, और वो डाइंग डिक्लेरेशन में उसने ये बोला था कि मैं मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ के टॉर्चर से मैं सुसाइड की हूं, और वो टॉर्चर किस लिए था, फॉर ब्रिंगिंग इनएडिक्वेट डाउरी, कि उसने डाउरी इनएडिक्वेट मतलब डाउरी नहीं लेकर आई थी, और उसके रिलेटिव्स ने भी ये कोरैबोरेट किए कि उसको टॉर्चर था। तो 7 साल के अंदर उसकी सुसाइड की उसने, और टॉर्चर भी प्रूव हुआ यहां पर, और इस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा इट वाज corroborated by the relatives of the deceased, and when the death took place within 7 years of marriage, it was held a presumption under section 113A arises as to abatement. तो यहां पर कोर्ट ने सेक्शन 113A का प्रिजम्पशन रेज किया। कोर्ट ने यह माना कि हस्बैंड ने और हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ही अबेटमेंट किया, सुसाइड किया। अब आगे जब केस होगा सेक्शन 117 अट्रैक्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट केस इज जीके देवराजुलू नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ AP, where there is no direct evidence on record relating to harassment of wife by her husband, an allegation of demand of dowry was either hearsay or was made in statement of interested or inimical witnesses. So in this particular case, there was no direct evidence exist relating to the harassment of wife, and the allegation of demand of dowry was mere hearsay, and that was made by the interested witness. So the presumption under section 113A cannot be raised. तो इस सेक्शन में क्या हुआ था कि जो हरासमेंट के जो चार्जेस थे उसके लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि हस्बैंड ने और उसके इन लॉज ने हरास किया, और डिमांड ऑफ डाउरी जो थी वो हियर से थी, और जो भी डिमांड ऑफ डाउरी हुई बोल रहा है वो इंटरेस्टेड विटनेस थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 113A का प्रिजम्पशन रेज नहीं किया जा सकता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 117 का प्रिजम्पशन इस सिचुएशन में रेज नहीं होगा। 117 का प्रिजम्पशन रेज करने के लिए डिमांड ऑफ डाउरी या क्रुअल्टी प्रूव होना जरूरी है, अबेटमेंट प्रूव होना जरूरी है, या 7 साल के अंदर
सुसाइड होना जरूरी है तभी होगा। इफ क्रूअल्टी इज नॉट प्रूव्ड नो प्रिजम्पशन कैन बी रेज्ड, प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकता है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रविंद्र, इट हैज बीन हेल्ड दैट इन अ केस ऑफ सुसाइड बाय द वाइफ आफ्टर 7 years of the marriage, the presumption under section 113A cannot be drawn against the accused for abating his wife or ill-treating her to commit suicide. The presumption under section 113A cannot be raised. If the wife committed a suicide after 7 years of her marriage, then no presumption under section 117 can be raised. अगर मैरिड वुमन है 7 साल के बाद अगर वो सुसाइड करती है तो सेक्शन 113 का प्रिजम्पशन रेज नहीं किया जा सकता। प्रिजम्पशन रेज करने के लिए द वाइफ मस्ट कमिट अ सुसाइड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। 7 साल के अंदर अगर सुसाइड करती है तभी प्रिजम्पशन रेज होगा, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज सेक्शन 117। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।